अंबेडकर और विंस्टन चर्चिल में समानताएं। विंस्टन चर्चिल और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दोनों का नाम 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया गया है। दोनों को अपने अपने देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुना गया है। दोनों ही लेखक, पत्रकार, इतिहासकार, वक्ता, सांसद और राजनेता थे। आज हम डॉक्टर अंबेडकर और चर्चिल के बीच समानताओं के बारे में जानेंगे। दो व्यक्ति 17 वर्ष के अंतराल पर और एक दूसरे से 4000 मील की दूरी पर इस दुनिया में आए और न केवल अपने देश के बल्कि पूरे विश्व के सर्वोच्च नेताओं में से एक बन गए, जिनमें से एक का नाम विंस्टन चर्चिल और दूसरे का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आइए इन दोनों दिग्गजों के बीच कुछ खास समानताओं पर एक नजर डालते हैं। विंस्टन चर्चिल और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये दो समकालीन व्यक्ति 20वीं शताब्दी के दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से थे। इंग्लैंड में 1933 और 1946 में डॉक्टर अंबेडकर और चर्चिल एक दूसरे से मिल चुके हैं। दोनों को पिछली सदी के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में वर्णित किया जाता है। विंस्टन चर्चिल को द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत का वास्तुकार माना जाता है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माता माना जाता है। चर्चिल ने 2 अंगुलियां उठाकर अंग्रेजों को जीत के लिए वी फॉर विक्ट्री का उत्साहजनक संदेश दिया, जबकि भारतीयों को एक मार्गदर्शक संदेश देते हुए बाबा साहब ने अपनी तर्जनी को उठाकर संसद भवन की ओर इशारा किया। विंस्टन चर्चिल का पूरा नाम विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जबकि चर्चिल का एक सांसद के रूप में दुनिया में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। बाबा साहब 1926 से 1956 तक लगातार कई राजनीतिक पदों पर आसीन रहे। बाबा साहब और विंस्टन चर्चिल विश्व इतिहास में हुए 2 महान एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व भी हैं। दोनों ही लेखक, पत्रकार, इतिहासकार, प्रभावशाली वक्ता, उत्कृष्ट सांसद और कुशल राजनीतिज्ञ थे। दोनों बहुआयामी धुरंधर के रूप में प्रसिद्ध हैं। चर्चिल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही महात्मा गांधी के कटु विरोधी थे। गांधी का विरोध करने के लिए दोनों की अलग अलग पृष्ठभूमि और कारण थे। चर्चिल का भारतीयों के बारे में और भारत को स्वतंत्रता देने के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण था। यदि वे 1945 के बाद प्रधानमंत्री बने रहते तो भारतीय स्वतंत्रता में और देरी हो सकती थी। चूंकि वे भारतीय स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने भारत को बहुत कम अधिकार देने की नीति को स्वीकार नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी भारत की आज़ादी की मांग कर रहे थे और उन्हें भारत समेत पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा था। मिस्टर गांधी जैसे अर्धनग्न हालत में वॉइसराय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि से बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद था, खासकर तब जब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह का दृश्य भारत में अशांति को बढ़ा सकता है और वहां पर काम कर रहे श्वेत लोगों को परेशानी में डाल सकता है। ऐसी टिप्पणी 1931 में चर्चिल ने गांधी के बारे में की थी। अगर गांधी वास्तव में मर जाते हैं तो हमें एक बुरे आदमी और साम्राज्य के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे समय जब सारी दुनिया में हमारी तूती बोल रही हो, एक छोटे बूढ़े आदमी के सामने जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो, झुकना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा चर्चिल ने वायसराय को पत्र में लिखा था। भारत गणराज्य के पितामह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच मतभेद भारत में बहुत प्रचलित हैं। बाबा साहब अस्पृश्यता उन्मूलन और जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब बहिष्कृत वर्गों, अछूतों के लिए कुछ ठोस राजनीतिक और सामाजिक अधिकार चाहते थे, लेकिन गांधी ने अक्सर इसका कड़ा विरोध किया। प्रमुख उदाहरणों में से एक अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों से इनकार और डॉक्टर अंबेडकर से इच्छा विरुद्ध पुणे समझौता कराना है। हालांकि गांधी ने छुआछूत का विरोध किया, लेकिन वे जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। नतीजतन डॉक्टर अंबेडकर ने अंत तक गांधी का विरोध किया। वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था।
वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी। गांधी के बारे में यह बात आम्बेडकर ने 26 फरवरी 1955 को बीबीसी रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में कही थी। जिस प्रकार इंग्लैंड में चर्चिल सम्मानित हैं, उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर भारतीयों के लिए पूजनीय हैं। दोनों का अनुयायी वर्ग बहुत बड़ा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत और इंग्लैंड दोनों में सम्मानित और लोकप्रिय हैं। 2015 में इंग्लैंड में उनका एक भव्य स्मारक डॉक्टर अंबेडकर हाउस भी बनाया गया है। हालांकि भारत में अपनी नकारात्मक छवि के कारण चर्चिल भारतीय लोगों के बीच काफी अलोकप्रिय है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और विंस्टन चर्चिल दोनों ने नाजीवाद का विरोध किया। अडोल्फ हिटलर एक विश्व प्रसिद्ध तानाशाह है, जबकि दोनों ही लोकतंत्र में विश्वास करते थे।